अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। रुक जाएं, अगर आप कल की जबरदस्त मंदी देखकर अपना सोना बेचने का सोच रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कल पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट सिर्फ गिरी नहीं बल्कि इसने गौता लगाया और एक ही दिन में 43,000 रुपए फी तोला तारीखी कमी हुई। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, दुकानें खामोश थी और फोन की घंटियां मुसलसल बज रही थी। लेकिन जहां दुनिया इसे तबाही कह रही है वहां समझदार सरमायाकार कुछ और ही देख रहे हैं। क्या ये सोने की अरूज का खात्मा है या फिर धातुओं का बादशाह यानी सोना 6 लाख रुपए की छलांग लगाने से पहले सिर्फ सांस ले रहा है। आज हम इन अफवाहों को साइड पर रखेंगे। मैं आपको एक सच्चा और चौंका देने वाला तजिया दूंगा कि आखिर ये क्यों हुआ और अब आपको अपनी जमा पूंजी के साथ क्या करना चाहिए। पहले हकाइक की बात करते हैं। कीमत रातों रात गायब क्यों हो गई? ये सिर्फ पाकिस्तान का याद रखें मसला नहीं था। आलमी सतह पर सोना $400 फी ऑन से भी ज्यादा टूटा। लेकिन क्यों? क्योंकि सोना सेफ हेवन ट्रेड उल्टी पड़ गई थी। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी बढ़ी तो सबको लगा कि सोना ऊपर जाएगा, लेकिन मार्जिन कॉल्स आ गई। बड़े आलमी सरमायाकारों को स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों में इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि उन्होंने अपने दूसरे नुकसान पूरे करने के लिए सोने को बेच डाला। उन्होंने वो चीज बेची जिसकी कीमत अब भी बरकरार थी ताकि नकद रकम हासिल की जा सके। पाकिस्तान में ये बिजली बनकर गिरा। हम तकरीबन 5 लाख रुपए फी तोला से 4,47,000 की रेंज पर आ गए थे। लेकिन आज सुबह का मंजर देखें, मार्केट पहले ही रिकवर कर रही है और चंद घंटों में 16,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, वापसी का सफर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। अब वो कड़वा सच सुने जो ज्यादातर सुनार आपको नहीं बताएंगे। पाकिस्तान में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रुपए की गिरती हुई कदर के खिलाफ ढाल है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ना भी बढ़े तो हमारे यहाँ रुपए की कमजोरी की वजह से, याद रखिएगा, ये हमेशा ऊपर ही जाता है। इस वक्त महंगाई अब भी हमारे सर पर सवार है। अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो हर घंटे अपनी कुव्वत खरीद खो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। लेकिन कल की मंदी एक लिक्विडिटी ट्रैप था। ये इसलिए नहीं था कि सोने की अहमियत खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए था कि बड़े खिलाड़ियों को कैश की जरूरत थी। जब ईरान और इसराइल की कशीदगी की गर्द बैठेगी तो जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े इदारे 2026 के आखिर तक सोने को 5,000 से लेकर $6,000 फी ऑन्स पर देख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हिसाब लगा लें, हम 5 लाख की बात नहीं करेंगे, हम 6.5 लाख रुपए फी तोला की तब बात कर रहे होंगे। तो आज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मशवरा क्या है, गौर से सुने जरा। घबरा कर मत बैठे, पैनिक ना हो। अगर आपने कीमत ज्यादा होने पर खरीदा था तो अब बेचने का मतलब यह है कि आपने अपने नुकसान पर मोहर लगा दी है। इंतजार करें, सोने की 5,000 साल तारीख है कि यह हमेशा वापस ही आता है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि मंदी खरीदने का मौका है। अगर आपके पास इजाफी नकद रकम मौजूद है तो यह मार्केट में दाखिल होने का बेहतरीन वक्त है। हो सकता है इस हफ्ते कीमतें थोड़ी और ऊपर नीचे हो, लेकिन ये डिप आपके लिए सोना सस्ता खरीदने का चांस है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी सोना खरीदे हिस्सों में खरीदे, अपना सारा पैसा एकदम से ना लगाएं। अगर 5 तोले खरीदने हैं तो 2 तोले आज खरीदें और अगर कीमत 5,000 मजीद गिरे तो बाकी तब ले। जेवर नहीं, 24 कैरेट्स के आप बिस्किट्स खरीदें, खाली सोना खरीदें। जेवरात की मैगनिंग चार्जेस और कटाओ आपका मुनाफा खा जाती है, इसलिए खाली सोने की तरफ जाएं। किस्मत, याद रखें, बहादुरों का साथ देती है और इस वक्त ये घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस भी आए हैं, जिन्होंने कमेंट्स भी किए हैं कि भाई क्या हम सोना बेचते। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने महंगे दामों खरीदा था तो इंतजार करें। सोने की कीमत हमेशा जिंदगी में, याद रखिएगा, पिछली 5,000 साल तारीख देख लें, ये हमेशा ऊपर ही गया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। क्या आपने सोना खरीदा था उसे बेचने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।